बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपको एक वजीफ़ा बता देती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को फ़जर की नमाज के बाद पढ़ेगा उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, कब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा और उसको जन्नत में घर मिलेगा। तो वो कलमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। आपको एक और ख़ास वजीफ़ा देने से पहले कुछ बातें करना चाहूँगी। ये नींद के बारे में है। सब बड़े छोटे तकरीबन सबकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये दौर ऐसा है कि इसमें नींद और सुकून तो मुश्किल ही हो गई है। सब घरों में परेशानियां हैं। किसी का घर नहीं है, कोई किराए पर है, किसी की सेहत नहीं है, बीमार है, किसी की बेटियां परेशान हैं, वो बेबस हैं। तो अपने अपने मसले हैं, बहुत ही परेशानी है, रिस्क की तंगी है, बच्चों की पढ़ाई के मसले हैं, हज़ारों मसले मसाइल से गुज़रते हैं रोज़ाना। तो नींदें तो उड़ी जाती हैं, फिर कहाँ सुकून और कहाँ नींद। नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। इससे हमारी आंखों में हल्के हो जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी भूख की ख़राबी, मैदे की ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। नींद के मसले को हल करने के लिए आपके लिए आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु। सिर्फ़ इतना ही आपने पढ़ना 7 मरतबा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको अच्छी नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चना पुलाव की रेसिपी। बस इतना ही कहूँगी कि आप चना पुलाव की ये रेसिपी बगैर स्किप किए देखिएगा और इजी और आसान तरीके से आप लोगों के लिए ये रेसिपी तैयार की है। और वो बहनें जिनको चावल बनाने से डर लगता है, चावल ख़राब हो जाते हैं या पानी ज़्यादा हो जाता है और आपके चावल टूट जाते हैं, तो आज के बाद डरने की ज़रूरत नहीं। आप पूरी मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े के चना पुलाव तैयार करना आ जाएंगे और जो भी खाएंगे वो आपके दीवाने हो जाएंगे। आपसे कहेंगे आप ही, अरे वाह, आज तो आपने बहुत मज़े के चना पुलाव बनाए हैं, यकीन नहीं आएगा। और आप ये इसी तरह बनाइएगा। बहुत ही आसान से आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाकर आप खुश हो जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। चलें तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी मैंने बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी में तैयार की थी, इसलिए कि मैंने आज चना पुलाव ये तकसीम करने थे अपने मोहल्ले में। मेरे जब से रोज़े थे तो जब से ही मैंने इरादा किया हुआ था, जब भी 27वें रमज़ान मुबारक आएगा तो मैं ख़त्म दिलाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली। और जैसे ही 4 पौने 4 का टाइम था तो मुझे किसी से पैसे लेने थे, तो फिर उनसे मुझे पैसे मिले। तो अचानक से मैंने जल्दी से वाइट चने मंगाए और चावल मंगाए। और वाइट चने को मैंने बहुत ही जल्दी में मीठा सोडा डाल दिया और नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए रख दिया। और इतनी देर मैंने मसाले तैयार किए। तो फिर जैसे ही 1 घंटा गुजरा तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया चनों को और साथ नमक शामिल कर दिया। और ये बॉयल हो रहे थे, अब सीटी आ रही थी, इसकी वेट पर लगा हुआ था प्रेशर कुकर। तो चने अब बॉयल हो चुके हैं, चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर को हमने खोल लिया है। अब चनों को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट का वेट लगाया था। 20 मिनट के बाद हमारे परफेक्ट चने गल चुके हैं। अब इनको एक साइड पे कर लेते हैं और चावल नाप कर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर चावल मैंने लिए हैं कायनात वालों के। मैं जब भी रेसिपी बनाती हूँ कायनात वालों के चावल लेती हूँ, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, खिले खिले और फूल भी जाते हैं और लंबा भी होता है ये चावल। चावलों को मैं 20 से 25 मिनट के लिए भिगोती हूँ। और यहाँ पर जल्दी जल्दी में अफ्तारी तैयार कर रही थी, तो मैंने एक चूल्हे पर रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए और दूसरे चूल्हे पर मसाले तैयार कर लेती हूँ ताकि हमारे जल्दी से चावल तैयार हों और वक्त पर घरों में पहुँचा दूँ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मसाले तैयार किए हैं। बड़ी प्याज थी 2 अदद, यहाँ पर सब मोटे मसाले हैं। और यहाँ पर 4 अदद टमाटर थे, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, इमली, अचार, दही, हल्दी। अब हल्दी के साथ गरम मसाला और नमक शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून था गरम मसाला, 2 टीस्पून था नमक। और हमारे चने बॉयल हो रहे थे उसमें भी हमने नमक शामिल किया था। तो बाकी का हम बाद में चेक करा लेंगे। मेरा रोज़ा था, मैं नमक चेक नहीं कर सकती। और यहाँ पर मैंने 2 कप ऑयल शामिल किया है, इसलिए कि जब ऑयल खुला होता है तो हमारे चावल खिले खिले और मज़ेदार बनते हैं। ऑयल कम होने की वजह से चावल ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज शामिल कर देती हूँ। गरम ऑयल में प्याज शामिल कर देंगे और इनको अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने लगे और प्यारी सी खुशबू आने लगे तो अब डाल देंगे हम गरम मसाले। माशाल्लाह से प्याज का इतना प्यारा गोल्डन कलर आया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी गरम मसाले और प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इनको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे।
कि हमारा जो कच्चा लहसुन है वो भी पक जाए और अच्छे से उसकी खुशबू आ जाए। जब कच्चा लहसुन होता है अदरक तो उसकी स्मेल बहुत ख़राब होती है, जिससे कि खाना खाने को दिल नहीं चाहता। तो हमें लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई करना चाहिए, उसका कच्चापन दूर हो जाए। अब टमाटर और हरी मिर्चों को शामिल कर दूंगी और इस प्याज में अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि टमाटर में पानी होता है। और कुछ सेकंड के लिए हम टमाटरों को फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर शामिल कर दूंगी मैं इमली। इमली से बहुत ही मज़े का चना पुलाव का टेस्ट आता है, खट्टा बहुत ही मज़े की लगती है। आलू बुखारा भी शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इमली को ऐड किया है। अब इमली डाल देती हूँ। चना पुलाव में इमली डालने से बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। आप इसकी जगह आलू बुखारा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब मेरे पास कुछ दही है वो शामिल कर दूँगी। अब दही को भी मसाले में अच्छी तरह हम भूनेंगे, इसलिए कि दही में पानी होता है वो सोख हो जाए, टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाएं। यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत अचार शामिल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और यहाँ पर हल्दी, गरम मसाला और नमक वो भी शामिल कर दिया है। अब इन सब मसालों को अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, बहुत ही अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी इसमें नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, दही का पानी सोख हो जाए और बहुत ही मज़े का हमारा मसाला तैयार हो। मसाला जितना अच्छा हमारा फ्राई होगा उतने ही अच्छा हमारा चना पुलाव बनेगा। 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद अब दोबारा हम मसाले को चेक करते हैं और यहाँ पर हमारा मसाला परफेक्ट तैयार हो चुका है। ऑयल भी सेपरेट है और मसाले भी परफेक्ट भुन चुके हैं। और यहाँ पर मैं वाइट चने शामिल करूँगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसमें हम शामिल कर देते हैं वाइट चने, जो कि हमारे पास 1.5 पाव थे। अब बॉयल किए हुए चने हम मसाले में डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट जब फ्राई करेंगे तो चनों में अच्छे से मसाला सोख हो जाएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। और दूसरे चूल्हे पर हमने पानी बॉयल होने रखा था, इसलिए कि हमारे पास टाइम कम था। चावल हमारे पास 1.5 किलो हैं, तो मैं उसमें पानी 2 किलो शामिल करूँगी। ये पानी की मिकदार बिल्कुल ठीक होती है, इससे अच्छे चावल बनते हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। अब 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी और अब वेट करेंगे पानी को बॉयल आने का। पानी में बॉयल आ चुका है। चावलों को मैंने 20 मिनट भिगोया था और इनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा धो लिया था, इनका पानी निकाल लिया था। अब चावलों को शामिल कर दूँगी। चावल डालने के बाद अब हल्के हाथ से इनको मिक्स करेंगे और मेरे पास था हरा धनिया और पुदीना, थोड़ा थोड़ा वो शामिल कर दूँगी। उससे खुशबू बहुत प्यारी आती है और लुक बहुत अच्छी होती है चावलों की। अब चावलों में बॉयल आने का वेट करते हैं, जब तक बॉयल आता है। अब चेक कर लेते हैं, हमारे बॉयल आ चुका है चावलों में। जब पानी सोख हो जाता है तब चावलों को हिलाते हैं। यहाँ पर पानी बिल्कुल सोख हो गया है। अब चावलों को हम हल्के हाथ से हिला लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जितने भी इसमें मसाले हैं सब मिक्स हो जाएं। अभी चावलों में थोड़ा पानी है, नमी है, तो इसको हम रख देंगे दम पर 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चावलों को हल्के हाथ से हिला लेते हैं। नीचे से चम्मच को लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे और हल्का हल्का सा हिलाएंगे चावलों को ताकि ये टूटे नहीं। हल्का हल्का सा इस तरह हिलाएंगे। 15 से 20 मिनट अफ्तारी में रह गए थे। अब जल्दी जल्दी से पैकेट बनाती हूँ और घरों में टाइम से पहले पहुँचाती हूँ, फिर बाद में अपनी प्लेट को डिश आउट करेंगे। मेरी हमेशा से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं अफ्तारी वगैरह कराऊँ, अल्लाह नाम कराऊँ, लेकिन हालात हैं कि इजाज़त नहीं देते। बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में सोचती हूँ, मेरे दिल में और दिमाग में यही ख्याल होता है कि अल्लाह ताला मुझको भी इतना अता कर दे, जिस तरह लोग अफ्तारी करवाते हैं, जिस तरह लोग ख़त्म दिलाते हैं, मैं भी इस तरह दिलाऊँ। चाहे मुझे दरमियाने ही तौफ़ीक दे दे, छोटे ही तौफ़ीक दे दे, लेकिन मुझे ज़रूर इतनी तौफ़ीक दे कि मैं अपने घर में अफ्तारी कराऊँ या किसी को ख़त्म दिलाऊँ या गरीबों की मदद करूँ। इंशाअल्लाह ये मेरा जज्बा हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला चाहेगा तो मेरे बहन भाइयों की दुआओं से, मेरी और मेरे बच्चों की दुआओं से, इनकी किस्मत की वजह से हमारी तरक्की करेगा, ताकि मैं भी ये भी दिन देखना नसीब हो इंशाअल्लाह। ये इफ्तारी मैंने बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही जल्दी में तैयार की थी और सबके घरों में पहुंचा भी दी है। अभी बस ये कुछ पैकेट हैं, साथ वाले और सामने वालों के घर देकर फिर हम फारिग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया अपनी प्लेट को। इंशाल्लाह आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े का चने पुलाव है, आप इसी तरह बनाइएगा, सबको पसंद आएगा। ना ही ये ज़्यादा फीका था और ना ही ज़्यादा तीखा था, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था। 27वां रमज़ान मुबारक था, कल की ये मेरी रेसिपी है और मैंने बहुत ही दिल से ये अफ्तारी की थी, घरों में पहुँचाया था। अल्लाह ताला मुझको और तौफीक दे तो मैं इससे बड़ी और ज़्यादा चीज़ों की अफ्तारी करा सकूँ।
अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, सबकी हाजतों को पूरा करे, सबके रिज़्क में कारोबार में बरकत दे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नसीब से हमारे रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की दुआओं से हमें तरक्कियाँ पहुँचाए और हमारी सब दिलों के हाल जानने वाला है, दिलों की दुआएं जानने वाला है। मेरा परवरदिगार अपने करम से हमारे घरों में भी रिज़्क अता फरमा, हमारी हर दिली ख्वाहिश को, हर जायज़ हाजात को पूरा फरमा। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। आमीन सुमा आमीन।